हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही हंसते मुस्कराते रहो, हमेशा यूं ही खुश रहो, ज़िंदगी आपकी हमेशा रोशन रहे। ईश्वर आपको कभी कोई तकलीफ का सामना ना करने दे, आपसे नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन हमेशा दूर रहे। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। आपके लाइफ में हर एक चीज, जो भी चीज आपने मैनिफेस्ट करी है वो सारी चीजें पूरी हो, यही मंगल कामना है। और इसी प्यारी सी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स चेक कि आज की रीडिंग क्या आ रही है, बिकॉज आज इंस्टेंट एनर्जी लेंगे। ओके, लेट्स चेक कि ईश्वर आज हमें किस इंफॉर्मेशन को देने के लिए कह रहे हैं। ईश्वर हमसे आज क्या चाहते हैं, उसी के ऊपर आज की एनर्जी चेक करते हैं, उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ओके, ग्रेट। ओके, तो यहाँ पर जो चीज नजर आ रही है वो कुछ लोगों के बारे में है, आपके आसपास के लोगों के बारे में, जो कि जिन्होंने ना आपको ऊंचाइयों पर जो आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, दे सी यू ग्रोइंग, कि आपके लाइफ में चीजें अब पहले से बेहतर हो रही हैं। नाउ दे विल स्टार्ट प्ले देयर चीप टैक्टिक्स। ये लोग ना अब आपको जहाँ देख रहे हैं ना कि अरे ये आगे बढ़ रहा है, एक ह्यूमन नेचर के अंदर एक चीज होती है कि जलन बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर। ऐसी कुछ एनर्जी आपके आसपास भी नजर आ रही है कि जैसे आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपसे जलने की वजह से, आपसे जलन करते हैं, इस वजह से वो लोग कोई चीप टैक्टिक्स प्ले करेंगे आपको डिमोरलाइज करने का, ताकि आप हार के या आपका मनोबल कमजोर हो जाए और आप ऑफ ट्रैक चले जाओ। अपने जो भी आप कर रहे हो इस समय वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ट्राई कर रहे हैं आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करने का, कि किसी तरह चीप टैक्टिक्स प्ले करके या किसी तरह आपको, आपके मनोबल को कमजोर कर दिया जाए, ताकि आप जो जिस रास्ते पर जिस स्पीड से चल रहे हो वो रास्ता भी आप छोड़ दो, एज वेल एज आपका जो मनोबल है वो भी कमजोर हो जाए। आपका विल पावर को कमजोर करने की कोशिश करी जा रही है, ताकि आप जो भी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो वो स्पीड भी पूरी तरीके से खत्म हो जाए और आप बैक टू जीरो आ जाओ। ठीक है, तो वही एनर्जी आज आ रही थी। एंड चलिए देखते हैं कि ईश्वर ने अगर कहा है ये एनर्जी पे बनाने के लिए, तो वो कौन लोग हैं, किन के बारे में ईश्वर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस लेवल तक ये लोग गिर सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं, आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, डिमोरलाइज कर सकते हैं, क्या चीप टैक्टिक्स प्ले करेंगे और इनसे कैसे बचना है वो भी चेक करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भाई बहन, कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई कजिन, दूर का कोई रिश्तेदार जो भी ऐसी सिचुएशन से सफ़र कर रहा है, तो आप ये रीडिंग उसे शेयर भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग सही निकले, तो आज के लिए, एटलीस्ट आज के लिए, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, एज अ प्रोटेक्शन, कि वो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। ये आप जानते हो कि वो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि दैट ही इज योर और शी इज योर प्रोटेक्टर, तो उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जस्ट टू शो दैट यस, you admit, you accept that God is particular, that God is your protector and you trust that God. Okay, so चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ सरस्वती, जय माता महालक्ष्मी, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल। ओके, लेट्स चेक। सो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ चीप टैक्टिक्स प्ले करेंगे
और कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ चीप टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं, चीप हरकतें कर रहे हैं? कौन लोग हैं आपके आसपास, दोज हु आर प्लेइंग चीप टैक्टिक्स अगेंस्ट यू? ईश्वर प्लीज हमें बताएं कौन लोग हैं आसपास जो मेरे व्यूअर्स के खिलाफ चीप चीप टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं। ओके यहाँ पर जिसकी भी एनर्जी आ रही है ना, वो एनर्जी बड़ी ही अजीब सी एनर्जी आ रही है। एक तो ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इसका मतलब ये जो इंसान आपके आसपास है ना, ऑलरेडी इसकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, चल रहा था भी। अभी तक ये इंसान उस प्रॉब्लम से ओवरकम किया नहीं है। अभी भी ये इंसान उसी प्रॉब्लम में जूझ रहा है। दैट इज द रीजन कि काफी, और ये जो इंसान है ना, काफी लंबे समय से इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ऐसा नहीं है कि फॉर एन ईयर और सो। यहाँ पर ये ऐसा दिखता है कि इंसान काफी लंबे समय से आपके अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उसकी प्रॉब्लम का कोई एंड नहीं हो रहा। तो वो एंड नहीं होने की वजह से जैसे ही ये आपको स्पीड से आगे बढ़ता हुआ देख रहा है ना, इसके अंदर ना वो एक जलन नहीं होती है कि मैं इतने साल से पूजा कर रहा हूँ, मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन पता नहीं इन लोगों ने कौन सा चक्की काटा खाया, इनका आराम से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो वो ना एक अलग तरीके की नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर से निकल रही है। इससे तो बहुत ही बचकर रहना। दूसरा, ये 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वाला इंसान है। इसका मतलब ये कि ये काफी समय से ना, इसकी भी लाइफ, क्योंकि 3 एनर्जी यहाँ पर आई है, तीनों की एनर्जी ऐसा शो कर रही है कि इनकी खुद की लाइफ बहुत स्लो है। इनकी खुद की लाइफ में बहुत समय से कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, खुद की लाइफ में बहुत समय से ये आगे नहीं बढ़े, एंड वहीं की वहीं लाइफ स्टक है। उम्मीदें बांधी भी हैं, लेकिन उन उम्मीदों का क्या करेंगे, जो चीज़ पूरी ही नहीं हो रही है, वो वाली कहानी है। तो अब इन 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 लोगों ने क्या किया है ना, आपकी ज़िंदगी में ताकना झांकना शुरू कर दिया है। इन तीनों की नज़रें अब आपके ऊपर है। एंड मैं इनके नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। होप ईश्वर हमें बता दे नेम इनिशियल्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इस इंसान का भी ना बहुत, जिसे बोलते हैं ना कि आप सोचो कि या तो हो सकता है इसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिटर्न नहीं आ रहा, या फिर इसने कुछ बहुत बड़े सपने देखे थे जो पूरे नहीं हो रहे हैं। आज भी उसी जद्दोजहद में है कि किसी तरह जो इसने सोचा है वो पूरा हो जाए। वेट टाइम जो है इसका, वो पहली वाली एनर्जी 4 ऑफ सॉर्ड से भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं स्टक है। एंड तीसरी एनर्जी जो आ रही है, वो तो उसकी लाइफ में तो डिजास्टर मचा हुआ है, इन द सेंस कि मे बी हो सकता है इसके अपने इसका साथ नहीं दे रहे हो, या फिर इसका अपने स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ झगड़ा चलता हो, डिवोर्स भी हो सकता है। ये इंसान सिंगल भी हो सकता है, शादी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो मेजर चीज जो होती है अपनी लाइफ में, अपने सपोर्ट सिस्टम जो होता है अपनी लाइफ का, वो ही इसका डैमेज है। इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट सिस्टम है, वही सपोर्ट सिस्टम इसका डैमेज है। या तो हो सकता है इसको इसके अपने लोगों ने ही धोखा दिया है, इसका कोई साथ नहीं दिया, इसने जिनके ऊपर विश्वास किया वही इसके साथ विश्वासघात करके भाग गए। एट प्रेजेंट इसके लाइफ में एकदम, जिससे बोलता नहीं, अपनी लाइफ में पूरी तरीके से जीरो है। इसके लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कुछ भी अच्छा इसकी जिंदगी में नहीं हो रहा। चारों तरफ से इसे निराशा मिल रही है। एट प्रेजेंट इसकी एनर्जी ऐसी है कि कभी भी कुछ भी कर सकता है, बहुत ही बुरे हाल सिचुएशन में है। इन दो की एनर्जी से भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन इस इंसान की है। ये तो चलो एनर्जी स्टक है, इसकी एनर्जी तो पूरी तरीके से, जिसे बोलते हैं ना, जीरो हो चुकी है, वो वाली कहानी है इसकी। सो बहुत बुरी तरीके से ये इंसान अपनी लाइफ में सफ़र कर रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न जो इंसान के अंदर ना, सिचुएशन कभी कभी इंसान को इतना क्रूर बना देती है कि आपको क्या ही बताएं। ये तीनों जो है आपके आसपास का, नाउ दे आर गोइंग टू प्ले चीप टैक्टिक्स अगेंस्ट यू। जो तीनों एनर्जी मैंने बताई, इनिशियल्स ईश्वर हमें बताएंगे, तब मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। एंड आई होप आर्कएंजल माइकल हमें इनिशियल्स बता दे इनके। लेट्स चेक कि ये किस तरीके का चीप टैक्टिक्स आपके खिलाफ प्ले कर सकते हैं।
ईश्वर प्लीज हमें बताएं कि ये लोग मेरे व्यूवर्स के खिलाफ किस तरीके का चीप टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं। ईश्वर प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के खिलाफ किस तरीके का ये लोग चीप टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले कि किसी तरीके से आपका काम अटक जाए, वो हर मुमकिन प्रयास करना कि किसी तरीके से आपका काम ना हो, आपकी बात ना बने, किसी भी तरीके पर लास्ट मोमेंट पर आपका काम रुक जाए, उसके लिए अगर इन्हें कुछ भी प्रयास करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, दे विल डू। चीटिंग की एनर्जी, किसी तरीके से आपको आपका जो क्रेडिट है, आपकी जो पोजीशन है, आपने जो काम किया उसका क्रेडिट खुद ले जाना, आपके अंदर की बात, आपके प्लान्स को जान लेना, आपके अंदर की बातों को जानकर उसको मिसयूज करना अच्छी तरीके से, ताकि जब आपको चांस मिले अपने आप को आगे बढ़ाने का, वो चांस आपके हाथ से ऑटोमेटिकली चला जा चुका हो। किसी तरह आपके अंदर की बातों को जानकर उसे आपके ही अगेंस्ट में यूज करना, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना जिससे आपका दिल दुखे, आपको टॉन्ट करना, आपको टेढ़ा टेढ़ा देखना, आपके बारे में गॉसिप्स करना, ठीक है ना, आपकी इंसल्ट करना, आपको एम्बैरेस करना, आपका मजाक उड़ाना, आपको नीचा दिखाना, इस तरीके की हरकतें हो सकती हैं ताकि आप डिमोरलाइज हो जाओ। आपकी कोई भी जो आपकी सक्सेस है उसका मजाक उड़ाना, किसी भी तरह आपको ये फील ना होने देना दैट यू हैव डन समथिंग वेरी गुड, हमेशा आपको नीचा दिखाना, कुछ ऐसी चीज़ें करते रहना जिससे आप मेंटली शांत ना बैठ सको, मेंटली आप हमेशा डिप्रेशन में रहो, हमेशा कुछ ना कुछ आपके पीछे लगे रहना, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होता होगा कि आप एक बार शांति से बैठ सकते हो। ये हमेशा आपके आगे पीछे गॉसिप्स करते रहते हैं एंड दे मेक श्योर कि आपको पता चले कि ये लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, या ये लोग आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसा कुछ करते हैं जिससे आपको ये फील हो कि ये लोग जो है वो आपको पसंद नहीं करते हैं, ताकि आप उन चीज़ों के बारे में सोचो, आपको बुरा फील हो, आपको अजीब सा फील हो। इनका यही एनर्जी है और ये यही चीप टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं, आपके बारे में दूसरों को भड़काना, दूसरों के साथ आपका मिलकर मजाक उड़ाना, और ट्राई करना कि ये बातें आपको अच्छे से पता चले कि हाँ, आपका लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपके बारे में लोग बुरा भला बोलते हैं। दे मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें पता चले अच्छे से कि दैट यस, आपके बारे में लोग बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, ये बात आपको पता चले एंड दे ट्राई टू मेक श्योर कि हाँ, ये चीज़ें आपके लाइफ में हों। तीसरी चीज़, द हीरोफेंट का कार्ड है, ठीक है ना, आपको आपके प्रेस्टीज को ऐसा दिखाना जैसे आप कोई तंत्र मंत्र करते हो, जैसे आप कोई जादू टोना करते हो, अगर आप पूजा करते हो तो आपके पूजा को ढोंग बताना, आपको पाखंडी बताना, आपको ड्रामेबाज बताना, ऐसा दिखाना कि ये है कुछ और दिखा कुछ और रहा है और ये अंदर से है कुछ और। आपकी एनर्जी को, आपका जो स्पिरिचुअल नेचर है, हो सकता है बहुत पूजा पाठ करते हो, ईश्वर को बहुत मानते हो, ये बातें बहुत अच्छे से जानते हैं, उन चीज़ों को भी आपके खिलाफ यूज़ करना कि ये कितना पाखंडी है, जानबूझ के दिखाता है पूजा करने का पर असल में तो तंत्र मंत्र करवाता है, आपको जादू टोना करवाने वाला, इस तरीके की बातें करते हैं एंड दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि किसी तरह ना आपको ये चीज़ें चुभें और आप डिमोरलाइज हो जाओ। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द जजमेंट का आई है। आप सच बोलूं तो आपको इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ही द जजमेंट की आई है। इन्हें जो चेप टैक्टिक्स प्ले करना है आप इन्हें करने दीजिए। अगर जजमेंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया है तो आप ये चीज़ समझ के रखो कि इन्हें इनका दंड जरूर मिलेगा। ये आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। आई जस्ट वांट टू नो कि क्यों ये लोग इस तरीके का कर रहे हैं, इनके एक्चुअल में दिमाग में आपको देखकर क्या चलता है, वॉट डू दे थिंक अबाउट यू व्हेन दे सी यू, क्यों आपके खिलाफ इतना ज़्यादा चीप टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं। ओके,
The name initials B, D, A, J, N, S, R, P, V, L, T, sometimes J. Hope आपके आसपास ये मिल गया हो. V as well. Okay, why do they play these kind of cheap tactics? क्या मिलता है इन्हें इस तरीके की cheap tactics play करके? हाइडिंग देयर ट्रू सेल्फ. देखो ये एक्चुअल में ना अपना जो भी इनका नुकसान इनकी ज़िंदगी में इस ज़िंदगी में चल रहा है, इनका अपना जो भी प्रॉब्लम्स इस ज़िंदगी में चल रहा है ना, उसको छुपाने के लिए या उसको कहीं जो चीज़ वो कर नहीं पा रहे हैं ना, इंसान के अंदर वो चीज़ें नहीं होती जब खुद का काम नहीं होता तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो कैसे निकालते हैं कुछ कुछ लोग दूसरों का काम में टांग अड़ा के या प्रॉब्लम क्रिएट करके वही चीज़ ये कर रहे हैं. इनका जो अपना जो डिज़ास्टर इनके ज़िंदगी में हो रहा है, जो लॉस इनके ज़िंदगी में हुआ है, जो सक्सेस इनकी ज़िंदगी में नहीं है, उसका फ्रस्ट्रेशन ना ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके आपके बारे में गलत सलत बोलकर मजाक बनाकर किसी तरह अपने लाइफ का फ्रस्ट्रेशन ना आपके ऊपर निकालते हैं, क्योंकि जब ये देखते हैं आपको आगे बढ़ते हुए या इनसे बेटर सिचुएशन में तो इन्हें बड़ा अजीब सा गुस्सा आता है और वो फ्रस्ट्रेशन वो इस तरीके से निकालते हैं चीप टैक्टिक्स. बिकॉज देखो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर इनका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया ना तो लोग इनके मुंह पर थूकेंगे भी नहीं. ठीक है. अगर इनका कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ गया तो लोग इनके मुंह पर थूकेंगे भी नहीं. तो दैट इज द रीजन ना अपने आप को शराफत का चोला पहनाकर आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि अगर ये आगे नहीं बढ़ पा रहे तो आप भी आगे ना बढ़ पाओ. इज दिस मी मतलब ना इन्हें समझ में नहीं आता. मे बी शायद इनकी लाइफ में ये कभी बहुत अच्छा सिचुएशन में रहे होंगे, इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा. अचानक से मे बी इनकी लाइफ में एक बड़ा डिजास्टर आया, सारी चीज़ें चेंज हुई हैं. दैट इज़ द रीज़न कि ये जब आपको देखते तो इन्हें ऐसा लगता है मेरी लाइफ तो ऐसी थी, मेरी लाइफ अचानक से ऐसी कैसी हो गई. एंड इस वजह से इनके अंदर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आती है, इन्हें और ज़्यादा गुस्सा आता है. एंड जब ये आपको देखते हैं, खुद को देखते हैं ना, तो कंपैरिजन करते हैं कि क्या ये वही है जो ये पहले थे, इसको देखो कितना आगे बढ़ रहा है, मुझे देखो मैं कहाँ पर फंसा हुआ हूँ. तो वो कंपटीशन इनके दिमाग में चल रहा है. आपके लिए क्या ज़रूरी है? ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं तो क्या करना चाहिए फिर? अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो फिर क्या करना चाहिए? ईश्वर ही हमें रास्ता दिखा दे. ओके. कट टाइज. पहली बात मुझे लग रहा था ये वाला कार्ड आएगा. कट टाइज. पहली बात तो जितना हो सके इनसे, इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं खाती है. नो नीड टू मैच. वो इनसे एकदम आप बातचीत बंद कर दीजिए. जो करते हैं इन्हें करने दीजिए, क्योंकि इनके जितना आप गिर नहीं पाओगे. प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, आप गिर नहीं पाओगे, आप इनके लेवल तक जा नहीं पाओगे. इट्स बेटर कि आप अपना रास्ता ही बदल लो. आप अपने काम से काम रखो. लेट देम बार्क. इन्हें जो करना हो करने दो. आप इनकी एनर्जी से अपनी एनर्जी काट दो. इन्हें किसी कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. इनका फैलाया हुआ कोई भी गंदो, उसका कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. यू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग राइट, दैट आपको पता है कि हाँ आप जो कर रहे हो आप कॉन्फिडेंस के साथ करो. अगर वो चीज़ें सही है तो ठीक है. देखो भीड़ बहुत मिलेगी, लेकिन जिसे बोलते हैं ना क्वीन बी एक ही होती है. क्वीन बी का कार्ड आपको मिला है. आप पेशेंस रखो, टाइम लगेगा, कॉन्फिडेंस के साथ काम करो. अगर आप मेहनत जिस तरीके से कर रहे हो, जिस तरीके से आप फोकस हो, अगर उसी तरीके से आप आगे बढ़ते हो तो ये क्या इनके साथ पूछते भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे. आप अपने कॉन्फिडेंस को मत खोना, अदरवाइज तो फिर आपकी लाइफ में भी वही प्रॉब्लम्स आएंगी. नेविगेशन. हो सकता है अभी जो सिचुएशन है इन लोगों की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती हो, मन नहीं लगता होगा, आपको बार बार टेंशन होते होंगे, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें बनाते होंगे.
पर यही ठीक है, आप इसी सिचुएशन में भी रहो, अपने आप जैसे कमल कीचड़ में खिलता है ना, वैसे ही आप अपने आप को रखो एंड नेविगेट योरसेल्फ। आप सोचो कि जो भी दिशा आपको ईश्वर दिखा रहा है, जहाँ पर भी फ्लो आपको लेके जा रहा है, आप उसी दिशा में, उसी फ्लो में चले जाओ। नो प्रॉब्लम, आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ जाऊँ, कैसे क्या होगा। यू गिव योर सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। ईश्वर के ऊपर, ईश्वर पर आप सरेंडर कर दो, वो अपने आप आपको अपनी सही दिशा पर लेकर चला जाएगा। यू बी वेरी इजी, आप एकदम रिलैक्स हो जाओ एंड सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपके ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, या जो लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। लेकिन आज के ज़माने में हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता क्या है? मतलब मेरा खुद का बेटा है, ही इज़ इन क्लास 10, आप सोचो। एंड टाइम एंड अगेन वो मुझे आकर सिर्फ यही बोलता है कि मैम, मम्मी बच्चे क्लास में इस तरीके से बात करते हैं, या उसने मुझे ये बोला। मैं उसको भी यही चीज़ समझाती हूँ कि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपना, आप कैसे उन चीज़ों को परसीव करते हो वो आप चेंज कर सकते हो। दूसरों का काम है दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाना। लोग आपको आज तो रीडिंग के दौरान चलो आपको पता चल गया, ऐसे हज़ारों लोग हज़ारों बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्योंकि कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, जब उनका खुद का कुछ भला नहीं होता ना, जब उनका खुद का फ्रस्ट्रेशन होता है ना, जिसे बोलते हैं कि उनके घर में प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, घर में पेरेंट्स को लेकर कोई इश्यूज है, फैमिली को लेके कोई इश्यूज है, हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वाइफ छोड़ के चली गई है, बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं, इस तरीके के फ्रस्ट्रेटिंग लोग जो होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, वो लोग हमेशा दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। जबकि ऐसी सिचुएशन में उन्हें अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ कि हाँ, मेरी लाइफ में ये है, अब इसी लाइफ को मैं आगे चलकर कैसे बेहतर बनाऊंगा, उसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। ये मत करो कि आप दूसरों की लाइफ जाकर खराब करने की कोशिश करो। ऑटोमेटिकली, अल्टीमेटली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, नोइंगली अननोइंगली आप और कर्मा बांध रहे हो। नेक्स्ट जन्म में भी आपकी लाइफ ऐसी ही रहेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, शुभ रात्रि।